हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए यहाँ पे आपको दो फिगर्स दे रखा है, आपको फिगर्स देखना है। इसमें क्या दिया है, पहले में एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में बाहर एंगल दिया यानी एक्सटर्नल एंगल दिया है और इसके लिए क्या किया, इसके साइड्स को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है, आगे की तरफ। यहाँ पे आपको एक पेंटागन दिख रहा है, इसमें भी इसके साइड्स को आगे बढ़ाया गया है और एक्सटर्नल एंगल्स का कहीं कहीं मान दे रखा है और जहाँ नहीं दिया है वहाँ पे एक्स दिया है, इसका मान हमें निकालना है, यहाँ भी एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान से एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे ऐसा पॉलीगन जिसके 15 साइड हो, चाहे 20 साइड्स हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके एक्सटीरियर एंगल का मान हमेशा 360 होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, इसके तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो भी 360 ही आएगा। और ये पेंटागन है, इसके पांचों एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो भी कितना आएगा, 360। हाँ, इंटीरियर एंगल का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको रखना है ध्यान में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360। तो पहले फिगर के लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल तो कहीं दिया नहीं है, बस हमें इसी को लिखना है। यहाँ पे पहले में लिखेंगे सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी चूंकि बाहर वाले एंगलों का सम कितना होता है, सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा, सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ लिखना है सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सम एक्सटीरियर बोलेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर है, ये भी है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा उसका सम, एक्सटीरियर एंगल का सम। ठीक है, तो सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे सो या हैंस, ऐसे लिख सकते हैं हैंस। अब देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, x है 125 है और 125, तो क्या लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें तीन ही एक्सटीरियर एंगल है, तीनों का सम हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 250, ये दोनों को ऐड कर लेंगे 125 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 360 के। x इक्वल टू, चूँकि हमें x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, सो x इक्वल टू हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे 110 डिग्री, तो लिखेंगे क्या, हैंस x इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ पहले के ए का। चलिए अब देखते हैं बी में भी आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बना रखा है। मैंने बताया था आपको पहले कि अगर ऐसे बनाया, देख रहे हैं ना, जैसे चेयर जैसे होता है ना, वैसे दिया हुआ है। ऐसा अगर सिंबल हो, इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है, और यहाँ भी सेम सिंबल है, तो ये भी 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का एक प्रतीकात्मक चिन्ह हम बोल सकते हैं, उसका एक सिंबल है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली ये 90 है तो बाहर का भी कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया गया है कि आप कितना सोच पाते हैं। तो हमें इसमें घबराना नहीं है, सिंपल है। हमें क्या लिखा हमने, सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360, यानी कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। तो यहाँ भी कितना होगा, तो लिखेंगे सो ए एक्स है प्लस, अब देखिए ये 90 है तो यहाँ भी 90 ही बनेगा ना, अगर इसको बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ये 60 है तो 60 प्लस ये भी 90 है क्योंकि ऐसा ही सिंबल है। एक्सटीरियर एंगल कितना है 90 अब प्लस ये दिया हुआ है 70 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x प्लस इन सारे एंगल्स को ऐड कर लेना, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 7 और 9 16 और 6 हो जाएगा 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, ये कितना गया 310 डिग्री इक्वल टू ये होगा कितने के 360 डिग्री। ठीक है, ये है 310 डिग्री। अब क्या हमें निकालना है x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, हैंस x इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया बी का। बहुत ही सिंपल है, हमें 3.2 में ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल पे ही सॉल्यूशन करना है। आपको साइड पूछे या कुछ भी पूछे, एक्सटीरियर एंगल का ही फॉर्मूला यूज होगा। हम आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। आपको बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि आपको फाइंड करना है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, किसमें, एक रेगुलर पॉलीगन में। तो जैसे ही रेगुलर पॉलीगन आया आप समझ जाइए कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सारा का सारा इक्वल मेजर का होगा, सबका मेजरमेंट सेम होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। यानी इसका रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो मान लीजिए कि हमने ऐसे बना दिया, ये कोई फिगर है, ठीक है, ये एक पॉलीगन है। अगर ये प्रत्येक एंगल इसका अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर सेम है, तो बाहर का एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 बनाता है ना। अगर मान लीजिए 30 है तो ये 150 हो जाएगा, ये भी 30 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ये भी बाहर का एंगल ये जो है ये भी हो जाएगा 150, ये भी 30 तो ये भी हो जाएगा 150। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब इंटीरियर एंगल बराबर होगा तो एक्सटीरियर भी आपस में बराबर, इसके बराबर होगा। ये नहीं मैं बोला, मैं ये बोल रहा जैसे 30 है तो अंदर का सारा इक्वल है, तो बाहर का भी आपस में इक्वल आएगा। ये नहीं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आपस में इक्वल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है कब, यदि अंदर वाला सब 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अंदर का अगर सब 30 है तो बाहर का सब 150 होगा, तो बाहर वाले सब 150 है तो आपस में इक्वल है, अंदर वाले सब 30 है तो ये भी आपस में इक्वल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो 9 साइड्स हैं तो सिंपल है कि क्या करेंगे, इसके बाहर वाले जो एंगल्स होंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितने होंगे 360 और सब इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना होगा, उसको साइड से डिवाइड कर देना। सिंपल, एक लाइन का इसका सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ए में हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ
अ पॉलीगन इक्वल टू 360, ठीक है, एंड नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 9, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया है? 9, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 360। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो लिखेंगे सो या हैंस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर सॉरी यहां पे लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल का जो सम है 360, इसको नंबर ऑफ साइड्स 9 से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा 40। कितना आएगा? 40 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। सिंपल है। अच्छा देखिए, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको आगे थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा। अगर आपसे यहाँ पूछ देता कि 9 साइड्स है, ईच इंटीरियर एंगल बताइए, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे हम ये करेंगे, क्योंकि अंदर का तो फिक्स नहीं है, अंदर का एंगल फिक्स नहीं है, या तो उसके लिए आप ये करेंगे n-2 इंटू 180, ठीक है। तो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकल जाएगा। फिर आपको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, यदि वो रेगुलर पॉलीगन हो तो। सिंपल है। उसमें क्या करेंगे? n-2 इंटू 180, यानी आपको इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल गया, उसको भी इसका साइड अगर 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, आपको इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए। अब हमें इसका बी देखना है। देखिए इसके बी में क्या दे रखा है कि साइड्स कितने हैं? 15 साइड्स हैं, और इसके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? और ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। तो हमने क्या लिखा? सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360, इसके लिए भी वही रूल है। एंड नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15, साइड्स कितने हैं? 15 है। हैंस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होगा? तो यहाँ भी लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसको लिखेंगे कितना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 360 ही होता है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। और नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया है? 15। इसको कैंसिल करते हैं, 15 2 जा कितना आएगा? 30 कट जाएगा, बचेगा 6 और 0 60, 15 4 जा यानी 24 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 में दिया है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या कर रहा है कि आपको ये बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे
जबकि उसके एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर के जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट कितना दिया है, तो 24 डिग्री का ईच एंगल है, यानी प्रत्येक एंगल 24 डिग्री का है। तो आपको साइड्स बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने 1 का बी किया उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें हमारा आया था 24 डिग्री एंगल आया था ना, और साइड कितने थे 15। अब यहाँ 24 डिग्री दिया है और इसके अपोजिट हमारा साइड्स आ जाएगा 15। तो कैसे आएगा, तो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पहले से पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री, ये ऑलरेडी दे रखा है। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले लिखेंगे सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360, यानी सबको जोड़ देंगे तो 360 आएगा। और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, और एक एंगल कितना तो 24 का है, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा। तो हमने वही किया। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमें क्या करना है, 360 जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है और 24 है ईच एंगल का वैल्यू दिया है, इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन। इक्वल टू 15। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने किया, 1, 2 और 3। हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।